गोवर्धन थाना पुलिस की सख्ती से आहत ई रिक्शा संचालकों ने बैठक कर थाना प्रभारी निरीक्षक को अपनी पीड़ा सुनाई। ई रिक्शा चालकों ने रिक्शाओं के संचालन करने की अपील की है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने ई रिक्शा संचालकों को राहत देते हुए कुछ नियमों का पालन करते हुए रिक्शा संचालन की अनुमति प्रदान की है। बता दें कि थाना गोवर्धन के थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने चार्ज लेने के बाद से ही परिक्रमा मार्ग में मकड़ी के जाल की तरह पूरे ई रिक्शाओं का संचालन कर अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। कार्यवाही के दौरान थाना पुलिस ने दर्जनों ई रिक्शाओं को पकड़कर सीज कर दिया, तो कुछ तो छोड़कर भागे। चालकों के ई रिक्शाओं को लावारिस में दर्ज कर लिया। थाना पुलिस की इस सख्त कार्यवाही से ई रिक्शा संचालकों में हड़कंप मच गया तथा अधिकांश ई रिक्शा चलने से बंद हो गए, जिससे ई रिक्शा संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने लगा। मंगलवार दोपहर थाना पुलिस की सख्ती से आहत ई रिक्शा संचालकों ने आनेर स्थित श्रीजी गौशाला में एकत्रित होकर सामाजिक व्यक्तियों की उपस्थिति में बैठक की तथा थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार द्विवेदी को आमंत्रित कर अपनी दुख भरी पीड़ा बयां की। बैठक में ई रिक्शा संचालकों ने पुलिस की सख्ती से उपजे रोजी रोटी के संकट से थाना प्रभारी निरीक्षक को अवगत कराया। ई रिक्शा संचालकों ने कहा कि जाम गिरिराज तलहटी के गांव के अतिरिक्त बाहर से आने वाली ई रिक्शाओं से लगता है। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष लंबरदार, भाजपा नेता हरबान सिंह, गौरक्षक नेत्रराज सिंह व सुनील सिंह ने ई रिक्शाओं के संचालकों की पीड़ा उठाते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक से उनके संचालन की अनुमति देने व उनके रिक्शों को सीज न करने का अनुरोध किया। इस पर थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने ई रिक्शा संचालकों को संबोधित करते हुए कहा कि रिक्शा चालक नाबालिग बच्चे से रिक्शा नहीं चलवाएंगे तथा चालक लाइसेंस रखेंगे एवं जाम नहीं लगाएंगे। उचित व्यवस्था बनने तक वे इन नियमों के साथ ई रिक्शा संचालित कर सकते हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक ने तलहटी के गांव के नागरिकों के इस स्वरोजगार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए बाहर से आने वाली ई रिक्शाओं पर पाबंदी के विषय में विचार करने की बात कही। ट्रेनों से चलने से परिक्रमा मार्ग में जो परेशानी आती है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, जाम लग रहा है और कुछ प्रशासन द्वारा कुछ ट्रेनों के चालान करके बंद कर दिया गया है। तो इस विषय में आज सभी ट्रेन स्वामी एकत्रित हुए और हमारे माननीय इंस्पेक्टर साहब भी इस मीटिंग में आए। उनकी समस्या का समाधान किया जा रहा है। ट्रेन किस तरीके से चलानी है, नाबालिगों को नहीं चलानी है, बिना लाइसेंस की नहीं चलानी है, रात में लाइट जला के चलानी है और सारे सिस्टम से काम करना है, लोकल आदमी को परेशानी हो। इस वजह से मीटिंग रखी गई है। साहब ने आश्वासन दिया है इस तरह से काम होगा और ट्रेन वालों ने भी आश्वासन दिया है हम एक साथ कहीं भी हजूम नहीं लगाएंगे, जाम की स्थिति नहीं बनाएंगे और जैसा प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे, जैसा प्रशासन कहेगा उसी हिसाब से हम ट्रेन चलाएंगे। बाहर की ट्रेन कोई नहीं चलेगी, सिर्फ लोकल ट्रेनों को ये परमिशन दी जाएगी चलाने के लिए, ये निर्णय लिया गया। असल में कई दिनों से एक समस्या चल रही थी कि थाना पुलिस द्वारा रोजाना ई रिक्शा वालों को पकड़ के बंद कर दिया जा रहा था। जैसे उन लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई थी। छुड़वाने के लिए उन्हें 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। उनसे उनकी आजीविका प्रभावित होती थी। चूँकि गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में आनेर, जतीपुरा, गोवर्धन, नगला सेऊ, भीमनगर, हरीपुरा, सकीतरा, राधाकुंड, कुचरी ये सभी गांव पड़ते हैं और इनकी आजीविका का केवल माध्यम ये ई रिक्शे हैं या गिरिराज जी की सेवक पूजा है। इसके अलावा यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है। तो ये लोग अपने ई रिक्शे लगा करके परिक्रमा मार्ग में चला रहे हैं। तो अभी कुछ समस्याएं खड़ी होंगी जिनकी वजह से जो है थाना पुलिस ने ई रिक्शों को पकड़ करके बंद करना शुरू कर दिया। तो हम लोगों के पास भी इसकी जो है दरख्वास्त आई थी। तो आज सभी लोग ई रिक्शा वाले एकत्रित हुए और थाना अध्यक्ष महोदय श्री जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी भी हमारे साथ आए थे। तो उन्होंने भी अपनी मांग है कि आप नियमों का पालन कीजिए, कोई भी नाबालिग ई रिक्शा ना चलाए, दूसरा अपना लाइसेंस रखिए सभी लोग और जाम मत लगाइए। ये सब बिंदुओं पर जो है निर्णय हुआ है। तो हमने भी ये निवेदन किया कि किसी को भी ये बहुत छोटे मजदूर किस्म के लोग हैं इनके ई रिक्शाओं को कृपया करके बंद ना किया जाए, जिससे कि इनके सामने आजीविका की समस्या खड़ी हो जाए। क्योंकि जब इनके सामने आजीविका की समस्या खड़ी होगी तो ये लोग भटकेंगे और इधर हो सकता है कि और भी कुछ काम करने लग जाए। तो बेहतर ये है कि कोई आदमी स्वरोजगार कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसको हतोत्साहित करना चाहिए। तो थानाध्यक्ष महोदय ने ये हमारा निवेदन माना है और सभी को आश्वस्त किया है कि गलत रूप से किसी को भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी के ई रिक्शे बंद किए जाएंगे, लेकिन नियमों का पालन किया जाए।